दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने अप्रैल माह के असाइनमेंट जारी कर दिए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10वीं का हिंदी का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखना है और चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। आपको छत्तीसगढ़ राज्य ओपन के जितने भी असाइनमेंट हैं कक्षा 10वीं के, उसमें आपको फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहला इस पेपर का क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपको गद्यांश दिया गया है, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो किस तरीके से करनी है, इसका उत्तर हो जाएगा संदर्भ में आपको लिख देना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक ठेले पर हिमालय नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती हैं। आगे आपको प्रसंग में लिख देना है हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव व चित्रण है वो किया गया है। आगे आपको व्याख्या इस तरीके से पूरी की पूरी व्याख्या को आपको उतार देना है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, और आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। व्याख्या अच्छी तरीके से लिखी हुई है तो आप लिख सकते हैं। तो व्याख्या का आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है, पूरी की पूरी आपको लिख लेनी है अच्छी तरीके से। तो आपने लिख ली होगी। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद की काव्य की 3 विशेषता आपको लिखनी है। तो पहले आपको लिख देना है, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद की काव्य की 3 विशेषता है वो निम्न है। सबसे पहली आपको लिख देनी है कि जयशंकर प्रसाद ने हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना की है, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में कमनीय माधुर्य की रस सिद्ध धारा प्रवाहित हुई है और वह काव्य में सिद्धत भाषा बन गई है। वे छायावाद को प्रतिष्ठापक ही नहीं अपितु छायावादी पद्धति पर सरस संगीत में गीतों के लिखने वाली श्रेष्ठ कवि बने हैं और काव्य क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद की कीर्ति मूलधार कामयानी है। तो ये आपको लिख देना है पहली विशेषता। उसके बाद में आपको लिख देनी है कि दूसरी लिख देनी है खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा के आधार बनाकर रचित मानवता को विजयनी बनाने का संदेश देता है। आगे आपको 3 नंबर लिख देनी है कि जयशंकर प्रसाद की दृष्टि साम्य मूलक अलंकारों पर ही रही है, जिसमें शब्दालंकार अनायास ही आए हैं। प्रिय अलंकार हैं जो जयशंकर प्रसाद जी के जो प्रिय अलंकार हैं वो अलंकार उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। तो ये आपको 3 विशेषता आपको लिख देनी है अच्छी तरीके से। आगे दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था इस पेपर का कि बनवारी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका उत्तर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं और लिख सकते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा कि सरकारी मकान कहानी में सुमित्रा का बेटा बनवारी था, उसे पिता की मृत्यु के पश्चात शहर भेजकर शिक्षा दिलाई गई थी। उसके प्रमुख चारित्रिक विशेषता इस प्रकार हैं। तो पहली आपको पॉइंट लगा देना है शिक्षित। शिक्षित में आपको लिख देना है बनवारी ने शहर में रहकर शिक्षा प्राप्त की और सेल्स टैक्स विभाग में लिपिक के पद पर वो प्राप्त किया। पहले बनवारी ने जो है बीए की, उसके बाद में जो है उसका नंबर आ गया था सेल्स टैक्स विभाग लिपिक में पद पर है वो प्राप्त किया है। और आगे आपको 2 नंबर पॉइंट लगा देना है स्वार्थी। बनवारी स्वार्थी है, माँ के त्याग को भूलकर उसने शहर में ही प्रेम विवाह कर लिया है। सरकारी मकान लेने में उसने माँ की बीमारी का बहाना किया है। आगे आपको 3 नंबर पॉइंट लगा देना है कि आत्म केंद्रित एवं अवसरवादी। इसमें लिख देना है कि वह अवसर का लाभ उठाता है। अपनी पत्नी के गर्भवती होने की स्थिति में वह सेवा के लिए माँ को बुलाता है। उसे केवल स्वयं की चिंता है, अपना कार्य होने पर वह माँ को भी अपने मार्ग से हटा देता है। आगे आपको पॉइंट लिख देना है, लास्ट पॉइंट लिख देना है भौतिकवादी। इसमें लिख देना है कि बनवारी सांसारिक सुखों का उपभोग करना चाहता है। वह माँ को चिकित्सक को दिखाता है। सरकारी मकान माँ की बीमारियों के प्रमाण मिल जाता है। सुख की कल्पना में इतना मगन हो जाता है कि वह उनका ध्यान नहीं रखता है। तो ये आपको लिख देना है 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। आगे 4 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि बादल के आने से ग्रामवासी किस प्रकार खुशियां मनाते हैं। तो इसका उत्तर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अच्छी तरीके से आप लिख सकते हैं। जितना भी है आप अच्छी तरीके से वो लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। आगे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौशल्या को राम की कौन कौन सी बातें स्मरण आ रही हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है। तो दोस्तों इसमें टोटल आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। पांचों के पांचों क्वेश्चनों के आंसर मैंने बता दिए, तो अच्छी तरीके से आपने नोट कर लिए होंगे।
आपको इस असाइनमेंट में पूरे में से पूरे अच्छी तरीके से आपको पूरे में से पूरे अंक मिलने वाले हैं। तो आपको इसी तरीके से वो सभी क्वेश्चंस का आंसर है वो लिख देना है। इसमें टोटल आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये था छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का कक्षा 10वीं का हिंदी का पूरा सॉल्यूशन मैंने अच्छी तरीके से बता दिया है। तो आप अच्छी तरीके से वो नोटबुक में लिख सकते हैं। तो आपको ऐसे ही असाइनमेंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं आपकी कौन सी सब्जेक्ट का चाहिए, तो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।